बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपको रीतिकालीन कवि बिहारी, जो कि रीति सिद्ध काव्य धारा के पुरोधा कवि हैं, उनके जीवन के बारे में बताया, उनके काव्य के बारे में आपको बताया। उनकी रचना बिहारी सतसई मुक्तक के रूप में बहुत ही उच्च कोटि की रचना है। मुक्तक की समस्त विशेषताएं उनकी रचना में आ जाती हैं। बिहारी सतसई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। बिहारी भक्त भी हैं, नीतिज्ञ भी हैं और श्रृंगारिक कवि भी हैं। श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों पक्षों का उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि का वर्णन किया है। कल हमने उनके कुछ दोहों की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत की। उसी श्रृंखला में आगे हम आपको और व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उनका एक दोहा है कि अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी देह, दिए बढ़ायो हूँ रहे बड़ो उजेरोगे। इसके अंतर्गत हम अतिशयोक्ति अलंकार को भी ले सकते हैं कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। गौरवर्णा नायिका इतनी अत्यधिक सुंदर है कि शारीरिक कांति के कारण, चमक के कारण चारों तरफ उजाला रहता है, क्योंकि उसके अंग अंग में रोशनी है, उजाला है। जैसे हीरे के नग कंगन में लग जाते हैं जब वो चमकते हैं, ऐसे ही अंग अंग रूपी नग उनके शरीर में लगे हुए हैं जो जगमगाते हैं, जगमगा रहे हैं। मानो वो नग जो है, अंग अंग जो है, वो शरीर में नगों की तरह जगमगा रहे हैं। दीपक की लौ के समान उनकी देह है। उपमा अलंकार भी है। दीपक की शिखा के अनुसार, दीपक की लौ के जैसी देह है। बिहारी जी कहते हैं कि दिया बढ़ायो हु रहे, दिया अगर बुझा दिया जाए घर में तो भी उजाला ही रहता है, क्योंकि नायिका के अंग अंग से नगों की ज्योति के चमक रही है, जगमगा रही है। उसकी देह के कारण चारों तरफ प्रकाश की लौ फैल रही है, जिसके कारण पूरे घर में उजाला रहता है। तो यह श्रृंगार का पद है, दोहा है, जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। उनके काव्य में भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। कुछ दोहे भक्ति के आते हैं, फिर श्रृंगार के आ जाते हैं, कहीं नीति के आ जाते हैं, कहीं उनकी बहुअज्ञता प्रकट होती है कि वो कितने विद्वान है, कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। उनका खगोलीय ज्ञान भी, गणितज्ञ भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, रंगों की कला में भी निपुण है। अब उनका एक भक्ति का दोहा है कि कब को टेरत दीन रट। भगवान से कहते हैं कि मैं दीन आपको कब से रट रहा हूँ, आपको करुण क्रंदन कर रहा हूँ, कब से आपका ध्यान कर रहा हूँ, कब का आपको पुकार रहा हूँ। हे भगवान, हे श्याम, हे कृष्ण, आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते। हो तन श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु। अब वो ताना भी देते हैं, उपालंभ देखिए अपने इष्ट को, अपने प्रिय को, श्री कृष्ण को, कि हे जगत के नायक, हमें लगता है कि तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है। जैसे संसार में बहुत विनती कराते हैं राजा महाराजा बड़े लोग, तब भी कुछ उनसे प्राप्त नहीं होता, और होता है तो बहुत थोड़ा, हल्का। बहुत मिन्नतें, बहुत अनुनय विनय, बहुत प्रशंसा, चाटुकारिता करनी पड़ती है, तब जाकर कुछ थोड़ा बहुत मिलता है। तो तुम्हें भी इस संसारिक राजाओं की तरह
हवा लग गई है। हे जगत गुरु, हे संसार के पालनहार, तुम्हें भी इस संसार के राजाओं की इसी तरह हवा लग गई है। इसमें यह भी प्रकट होता है कि तत्कालीन राजा से प्राप्त कवि थे, उनको कहीं ना कहीं ये बात कचोटती भी थी कि तुम्हें बहुत चापलूसी करनी पड़ती है, तुम्हें राजा के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता है, उसकी कामना वासना तुष्टिकरण करना पड़ता है, तब जा कर के तुम्हें कुछ मिलता है। तो भगवान से कह रहे हैं कि आप तो मेरी सहायता करो प्रभु, आपको मैं टेर रहा हूँ, तुम भी इन सांसारिक राजाओं की तरह हो गए हो क्या। फिर उनका एक श्रृंगार का दोहा आ जाता है जिसमें अतिशयोक्ति की भी पराकाष्ठा है कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रतिप्यून्यू ही रहे आनंद ओ पुजास। कि वो जो गौरवर्णा नायिका है, उसके जो इर्द गिर्द रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो उसके आसपास रहते हैं, वो तो पत्रा देखकर ही तिथि का अनुमान करते हैं कि आज कौन सी तिथि होगी, क्योंकि वहां तो पूर्णिमा ही रहती है, पूर्णिमा का चांद जो खिला रहता है हमेशा ही। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रतिपून्यो ही रहे आनंद ओ पुजास। आनंद के उजास के कारण, उसके मुख की कांति के कारण, मुख के जो ओज है, जो दैदीप्यमान उसका चेहरा होता है, जो ज्योत्सना है उसके चेहरे में, उसके कारण चारों तरफ हमेशा पूर्णिमा जैसी दिखाई देती है। तो वहाँ अगर तिथि को देखना है तो पत्रा देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ये देखिए आप, अतिशयोक्ति अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। फिर भक्ति की लहर आ गई है और चित्त का वर्णन है, थोड़ा विरोधाभास अलंकार भी है इसके अंदर कि या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई। ये जो प्रेमी जो चित्त है, मेरा अंतःकरण है, जो प्रेम करता है श्री कृष्ण से, उसकी गति को कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि इस पर जय जो श्री कृष्ण का श्याम का प्रभाव होता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल है, त्यों त्यों यह खिलता जाता है, उज्ज्वल होता जाता है, निर्मल होता जाता है, पवित्र हो जाता है। विरोधाभास यह है कि श्याम रंग में जब डूबेगा तो श्याम ही होना चाहिए, लेकिन वहाँ उज्ज्वल होता है, क्योंकि वो श्याम रंग प्रेम का रंग है, श्री कृष्ण से प्रेम का रंग है। जब श्री कृष्ण से प्रेम का रंग चढ़ता है तो फिर मन मस्त और अंतःकरण तो उज्ज्वल और पवित्र हो जाता है। कहीं कहीं मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बिहारी पर थोड़ा कबीर का भी प्रभाव है। वो निर्गुणिया से लगते हैं, कभी कभी संत प्रकृति की बात करते हैं, अंधविश्वास और पाखंडों का भी विरोध करते हैं कि जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। वो उन ढोंगियों का विरोध करते हैं, उन पाखंडों का खंडन करते हैं जो बड़े बड़े तिलक छापे लगा करके, मोटी मोटी माला पहन करके और जगत वंचक हैं, जो जग को छलते हैं, जो वेश धारण करके लोगों को ठगते हैं। मन जिनका पवित्र नहीं है, आत्मा जिनकी मैली है, जिनका ध्यान सिर्फ पर स्त्री और पराई संपत्ति पर रहता है, परंतु ऊपर से वेश धारण करते हैं साधुओं का। तो ऐसे लोगों पर वो व्यंग करते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, जब माला छापा तिलक सके रहने, क्योंकि मन कांच, तुम्हारा मन तो कच्चा है, तू वैसे ही संसार में नाच रहा है। इस दृश्य को ये बहरूपिये का रोल दिखा रहा है, अभिनय कर रहा है, इससे पार नहीं पड़ने वाली। मन को पवित्र करो, क्योंकि राम तो सच्चे हैं, वो छापा तिलक माला मुंडन ये सब से राजी नहीं रहते, वो तो प्रसन्न उससे रहते हैं जो आत्मा से ईश्वर का, सारे संसार में ईश्वर को देख करके सबसे प्रेम करता है, पवित्र रहता है, सबका सम्मान करता है, परोपकार करता है, जातिवाद से ऊपर उठा हुआ है, छुआछूत नहीं करता, सब में ही ईश्वर का दर्शन करता है, उससे राम राजी रहते हैं।
ये जप माला छापा तिलक इससे नहीं रहते, क्योंकि वो तो सच्चे हैं, वो सच्चाई में ही रचते हैं। जो सच्चा है उसी में भगवान मिलेंगे। अब नीति की बात देखिए आप। मैं एक नीति का आपको दोहा पढ़ाता हूं कि बिहारी नीतिज्ञ हैं, नीति निपुण है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछी नुन मार। अन्योक्ति अलंकार है। यानी कि दो अर्थ निकलते हैं, एक साधारण अर्थ, एक विशेष अर्थ। साधारण अर्थ में तो यह है कि वह बाज पक्षी के लिए कह रहा है कि हे बाज, देख विहंग विचार, रे पक्षी तू विचार करके देख कि ये कोई पुण्य का अच्छा काम नहीं है, इसमें तेरा कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं हो रहा कि तू उन पक्षियों को मारे जो तेरे स्वजातीय हैं, जो तेरे अपने हैं, उनको तू मार रहा है। ये तेरा कोई बड़प्पन नहीं है, ये तेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें तेरा कोई पुण्य तुझे नहीं मिलेगा, ये इसे कोई बड़ाई नहीं करेगा, इसमें अच्छा कार्य नहीं है, ये तू व्यर्था ही श्रम कर रहा है, व्यर्था ही परिश्रम कर रहा है, तू विचार करके देख। ये साधारण इसका अर्थ है। अन्योक्ति से इसका जो दूसरा अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ यह है कि राजा जय सिंह जो कि औरंगजेब के यहाँ थे, और वो मराठा साम्राज्य का दमन करने के लिए औरंगजेब ने उन्हें भेजा, शिवाजी का दमन करने के लिए। तब बिहारी ने ये उनके लिए लिखा कि स्वार्थ सुकृत, तेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि अगर तू उनको विजित भी कर लेगा शिवाजी को तो वो औरंगजेब की जीत होगी, तुम्हारी नहीं होगी। इसे कोई सुकृत अच्छा कार्य भी नहीं कहेगा, इससे तुझे कोई पुण्य भी नहीं मिलेगा, लोक में यश भी नहीं मिलेगा, लोग तेरी बड़ाई भी नहीं करेंगे। तू वृथा ही श्रम कर रहा है, वृथा ही अपने सैनिकों को मरवा रहा है, राजपूत सैनिकों को मरवा रहा है। अरे बाज, अरे राजा, जो तू उस पक्षी को मारने अर्थात जैसे शिवाजी को मारने तू जा रहा है, ये अच्छा कार्य नहीं है, इस पर विचार करके देख। तू दूसरों के हाथों पड़ करके और अपने स्वजातीय भाइयों को मार रहा है। कितनी बड़ी बात बिहारी ने कह दी एक दोहे के माध्यम से। इसमें वो गागर में सागर भरने वाली प्रवृत्ति भी इस दोहे में आ जाती है। अन्योक्ति अलंकार है, नीति का दोहा है। देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछी नुन मार। अरे बाज पक्षी, दूसरों के हाथ पड़ करके, दूसरों के बहकावे में आकर के, दूसरों के हाथों की कठपुतली बन करके तू अपने स्वजातीय पक्षियों को मत मारे, तू विचार करके देख। ये उच्च कोटि का दोहा बन पड़ा है बिहारी जी का। फिर एक भक्ति का पद आ जाता है, दोहा आ जाता है उनका। किसी से मुकुट कटकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोमन बसो तो सदा बिहारी लाल। बिहारी दास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण, वो बाल कृष्ण जिसके सिर पर मुकुट है, कमर में जिसके कांचनी बंधी हुई है, करधनी है, हाथ में मुरली है, हृदय पर माला विराजमान है वैजंत, यह बालक मेरे मन में बसा हुआ है। बिहारी जी कहते हैं सदा यह बालक मेरे मन में बसा रहे, मेरे हृदय में स्थापित रहे। मोर मुकुट कटकाछनी, कर मुरली और माल, यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। अगला इनका दोहा जो है वह फिर अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा है, संयोग श्रृंगार। देखिए अतिशयोक्ति, विरह में जो नायिका है, विरह वियोग श्रृंगार में का पद है, दोहा है कि किस प्रकार से विरह से ग्रस्त नायिका जो है वो सूख करके, जैसा कि पद्मावती में ना, हाड़ भये सब किंगरी, नसे भई सब तांत, रों रों से उठे कहो किथा, धुआं उठे कहो व्यथा कहीं भांत। पद्मावत के में जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का भी ये एक विरहिणी नायिका की जो स्थिति है वह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से इति आवत चली जाती चली छसा तक हाथ, बड़ी चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उसासन साथ।
कि नायिका इतनी दुबली पतली हो गई है विरह में, इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो सांस के साथ सांस लेती है तो पीछे चली जाती है, छोड़ देते हैं आगे चली जाती है, 6-7 हाथ आगे पीछे होती रहती है, समझे हिंडोले पर वो झूल रही हो, चली 6-7 तक हाथ आगे पीछे जाती है। क्यों? क्योंकि विरह के कारण वह बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। एक मैं आपको एक दोहा बताता हूँ, देखिए बड़ा अच्छा है। द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत। ये उन प्रेमियों के लिए है जो प्रेम करते हैं तो उन्हें कुटुंब से दूर होना पड़ता है। अर्थात जब 4 नेत्र मिलते हैं, 2 नायिका के 2 नायक के, जब वो उलझ जाते हैं, जब मिलते हैं तो टूटत कुटुंब, तो दोनों परिवार टूट जाते हैं, क्योंकि वो परिवारों के मर्जी के खिलाफ प्रेम होता है। द्रग उर्जत टूटत कुटुंब, परंतु उससे जुरत चतुरचित प्रीत, उन चतुरों के हृदय में तो प्रेम जुड़ जाता है। परत गांठ दुर्जन ही है, दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है कि ये क्यों हो रहा है। दई नई यह रीत, हे विधाता तेने ये नई रीत क्या दी है कि प्रेमियों की नेत्र मिलते हैं, द्रग उर्जत टूटत कुटुंब, तो कुटुंब उनका दुश्मन बन जाता है। चतुरों के हृदय में प्रीत उत्पन्न होती है और दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। बड़ा अच्छा दोहा है ये बिहारी जी का। अब मैं आपको गोपियों का, वह बिहारी जी ने गोपियों का एक प्रेम दिखाया है श्री कृष्ण के प्रति, बालक कृष्ण के प्रति, कि वह तोतले मुख से जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो उसको सुनने के लिए कितनी लालायित रहती हैं, क्या क्या जतन करती हैं। कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुगाई। बतरस लालच, बातों का रस की जो लालची हैं, श्री कृष्ण की बातों के रस की जो लालची हैं, जो बात सुनना चाहती हैं उनके मुंह से, वो मुरली को छुपा देती हैं, ताकि मुरली के बहाने वो आएगा, पूछेगा कहाँ है मेरी मुरली, तो हम उससे नाना प्रकार की बातें करेंगी, वो नाना प्रकार की हमसे बातें करेंगे, तो वो बातों का रसास्वादन करेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी, सौह करे भोए न से, और सौह करती हैं कि नहीं हमारे पास नहीं, और भौहें से हंस जाती हैं, देन फिर कहती हैं हाँ दे देंगे, आजा आजा ले जा, और फिर मना कर देती हैं। तो किस प्रकार से उन्हें तंग कर रही है। अब उनके प्रकृति चित्रण का एक दोहा, प्रकृति चित्रण भी बिहारी का अनूठा है, अद्भुत है, अनुपम है। कलहाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो क्यों दीरग दाग निदाग। गर्मी का चित्रण है, ग्रीष्म ऋतु का चित्रण है, कि ग्रीष्म ऋतु में क्या स्थिति हो जाती है जेठ के महीने में, कि इतनी ताप पड़ रही है, सूर्य का इतना प्रकोप है, प्रचंडता है सूर्य की, गर्मी की इतनी उष्णता है। ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर है कि सहज बैर भुला करके और उस गर्मी से बचने के लिए, और एक पेड़ जो दूर दिखाई देता है उसके नीचे कौन बैठा है? अही, सांप भी वहीं बैठा है, मोर भी वहीं बैठा है, हिरण भी वहीं बैठा है, और बाघ भी वहीं बैठा है। अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो क्यों दीरग। जो बड़ी गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, इसने सारे संसार को तपोवन जैसा कर दिया, आग का वन जैसा कर दिया। उससे बचने के लिए वो सहज बैर भूल करके और अपनी आत्मरक्षा हेतु एक पेड़ की छाया में सब बैठे हुए हैं। ये प्रकृति चित्रण, अद्भुत प्रकृति चित्रण है बिहारी जी का। एक भक्तिमय श्रृंगार का देखिए आप, श्री कृष्ण का वर्णन है, परंतु श्रृंगार तो बिहारी के रोम रोम में बसा हुआ है। उस समय भी बिहारी को श्रृंगार याद आ रहा है जब इंद्र देवता के प्रकोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। समस्त ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे हैं, ऊपर से 7 दिन की मूसलाधार वर्षा लगातार हो रही है। डिगत पान डिगुलात गिर लख सब ब्रज बेहाल, कपि किशोरी के दरस खरे ल जाने लाल। उस समय
श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। सामने ब्रजबालाएं हैं, श्री कृष्ण के सखा भी हैं, सारे पर्वत के नीचे अपनी जान की रक्षा कर रहे हैं, सारे पशु भी वहीं आ गए हैं। परंतु उस समय भी श्री कृष्ण की नजर जब राधा जी पर पड़ती है तो उनका ध्यान वहां चला जाता है। डिगत पान डिगुलात गिरी, और ध्यान चला जाता है। उनकी आंखें एकटक जब श्री राधे जी को देखती हैं, प्रेम में विफल हो जाती हैं, तो वो राधे को प्रेममय देख रहे हैं, तो उनका ध्यान बट गया, तो उनके उंगली हिल गई, उनका हाथ हिल गया, और जब हाथ हिला तो पर्वत भी हिलने लगा। और जब देखा कि पर्वत गिरने लगेगा तो सारे ब्रज वाले हाहाकार करने लगे, और उन्होंने देखा कि सारे ब्रज वाले तो बेहाल हो रहे हैं, डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब किशोरी राधा जी का दर्शन किया तो उनका ध्यान उधर चला गया ना, तो हाथ हिल गया तो पर्वत भी हिल गया। तो फिर श्री कृष्ण ने देखा कि सारे बेहाल हो रहे हैं, तो वो लज्जित हो गए, खरे लजाने लाल, वो लज्जित हो गए, उन्हें बुरा लगा कि तूने ये क्या कर दिया। तो इस प्रकार से भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी बिहारी के काव्य में बहती है। प्रकृति चित्रण भी अद्भुत है, खगोलीय ज्ञान, रंगों का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, गणितज्ञ हैं। तो बिहारी बहुअज्ञ कवि हैं, और आपको हमने बिहारी समग्र पढ़ा दिया है। अब आगे हम आपको पद्माकर घनानंद, ये रीति सिद्ध के पुरोधा कवि हैं, तो हम आपको रीति मुक्त काव्यधारा के पुरोधा कवि घनानंद को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।